ओम शांति। बाबा हमें जो भी शिक्षा देते हैं तो बाबा की हम सभी बच्चों से यही एक चाहना रहती है कि हम जो भी सुनते हैं और सुनाते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना कथनी और करनी में समानता। और इसके लिए बाबा फिर मुरली में कई बार पंडित की कहानी का एक जिक्र करते हैं कि बाबा कहते हैं कि ऐसे केवल पंडित नहीं बनना है। तो वो पंडित की कहानी क्या है, आइए हम सुनते हैं। तो एक गांव में नदी किनारे एक पंडित रहते थे और वो ऐसे तो बहुत विद्वान थे, बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे और उनके घर में प्रायः सत्संग चलता रहता था। बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें वो सुनाते थे। तो नदी के दूसरे किनारे पर भी एक गांव था और उस गांव से एक ग्वालिन दूध लेकर के नदी के इस को पार करके इस गांव में आती थी जहां पर पंडित जी का सत्संग होता था। और वो रोज दूध लेकर आती थी, पंडित जी को दूध भी देती थी और सत्संग भी सुनती थी। तो ऐसे ही रोज का क्रम चल रहा था। एक दिन उसने सत्संग में ये सुना कि पंडित जी कह रहे थे कि देखो, हरि का नाम में इतनी ताकत है जो वह हमें नदी को भी पार करा देता है। उनका तो तात्पर्य था कि जीवन रूपी नदी को पार कराने का, लेकिन वो भोली ग्वालिन और उसको पंडित जी के शब्दों में इतना निश्चय और विश्वास बैठ गया कि हरि का नाम लेने से नदी पार हो जाती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो बहुत खुश हुई और उसने उन शब्दों को अपने दिल में बिठा लिया। अब दूसरे दिन ही क्या हुआ कि जब वो नदी पार करने के लिए आई किनारे पर, तो वहाँ कोई नाव नहीं थी। अब उसने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मेरा सत्संग भी छूट जाएगा, पंडित जी को दूध देना है वो भी रह जाएगा। तभी उसको पंडित जी की वो शब्द याद आए कि हरि का नाम लेने में वो ताकत है जो नदी को भी हम पार कर सकते हैं। बस फिर क्या था, वो तो चल पड़ी हरि का नाम लेकर के नदी में, और बस हरि का नाम लेते 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 और नदी को पार कर गई और इस तरफ आ गई। और वो बहुत ही खुश थी कि ये तो अच्छी बात हो गई, पैसे भी खर्च नहीं हुए और हरि का नाम लेने से मैं नदी पार करके आ गई। अब वो आकर सत्संग में बैठी और उसकी अब यही एक दिनचर्या हो गई। अब तो उसको लगा कि मैं तो फिर बहुत जल्दी भी आ सकती हूँ सत्संग में, तो वो रोज ही जल्दी आने लगी। एक दिन उसको लगा कि पंडित जी इतने ऊंचे हैं, इतने महान विद्वान हैं, और उनका तो देखो एक ज्ञान की बात उन्होंने ऐसी बताई जो मेरा तो जीवन में ही बहुत फायदा हो गया। तो उसने सोचा कि मैं इन पंडित जी को अपने गांव में ले जाऊंगी और वहाँ पर भी सभी लोगों को इनका ज्ञान का दर्शन कराऊंगी, सभी लाभान्वित होंगे। तो उसने पंडित जी के सामने ये जिज्ञासा रखी। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे गांव में। तो दूसरे दिन का टाइम फिक्स किया गया। अब दूसरे दिन भी अब वो आ गई और उसने कहा कि चलिए महाराज, अभी चलने का टाइम हो गया है, सभी लोगों को मैंने वहाँ पर बोल दिया है, तो सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी चलते हैं, हम नदी पार करके जाना पड़ेगा। तो पंडित जी को लेकर के नदी के तरफ आ गई, लेकिन उसने देखा वहाँ पर तो कोई नाव नहीं थी। अब वो तो जो ग्वालिन थी उसको तो अब बिगर नाव के भी प्रैक्टिस थी, वो बिगर नाव के हरि का नाम लेके पार होती थी।
तो उसने नाव वाले को भी कोई बोला भी नहीं था। उसने तो कहा पंडित जी भी हरि का नाम लेके ही पार हो जाएंगे। अब जैसे ही पंडित जी आए, वो बोली चलिए पंडित जी चलते हैं उधर। तो पंडित जी तो देख रहे हैं कि अरे नाव कहाँ है, और उन्होंने इस ग्वालिन को बोला कि अरे नाव का प्रबंध नहीं किया, बिगड़ नाव के तो कैसे नदी पार करेंगे। तभी वो ग्वालिन बोली अरे आप ही ने तो कहा था कि हरि का नाम लेने से ही नदी पार होती है, और मैं तो रोज ही ऐसे आती हूँ। मैंने तो जिस दिन से आपकी ये मुख से बात सुनी तब से मैं रोज हरि का नाम लेते लेते नदी पार करती हूँ, आना जाना करती हूँ। तो आपको नाव क्यों चाहिए? आप भी तो हरि का नाम लेकर के नदी को पार कर सकते हैं। तो पंडित जी को थोड़ा सा अपने ऊपर लज्जा भी आई कि देखो ये तो वास्तव में ना, इसने तो प्रैक्टिकल ये काम किया, और मैं उनको तो अपने शब्दों पे विश्वास नहीं था। तो भी उन्होंने कहा चलो ये पार हो गई तो चलता हूँ, शायद मैं भी पार हो जाऊँ। अब जैसे ही नदी में उतरे तो उनको तो अपने कपड़े का ध्यान आया। धोती पहने हुए थे, उनको लगा कि तो धोती पानी में भीग जाएगी, तो वो धोती को ऊपर करने लगे। और धोती ऊपर करने के कारण से चल तो रहे हैं, लेकिन वो पैर उनका डगमगा रहा था और वो नदी पार नहीं कर सके। तो इतने में वो ग्वालिन देख रही थी और उसने समझ लिया, और वो बहुत ज़ोर से हंसी। और वो बोली कि महापंडित जी, आपका तो सारा ध्यान धोती पर था, अपने कपड़ों पर था, आपका ध्यान तो हरि की तरफ था ही नहीं, तो आप कैसे नदी पार कर पाते? और मैं तो रोज़ आना जाना करती हूँ, लेकिन मैं कभी अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं देती हूँ कि मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। मैं तो केवल हरि का ही नाम लेती हूँ, इसीलिए आप नदी पार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान हरि पर इतना नहीं है, कपड़ों पर है। तो पंडित जी को तो बहुत अपने ही ऊपर लज्जा तो आई, शर्म भी आया, और उन्होंने दिल से उस ग्वालिन को प्रणाम किया और उनका श्रद्धा भाव से उसके आगे सिर नतमस्तक हो गया। और उन्होंने समझा कि वास्तव में केवल शाब्दिक ज्ञान देने से ही कोई फ़ायदा नहीं है, हम जो भी सुनाते हैं वो हमारे जीवन में होना चाहिए। तो वास्तव में इस कहानी का भाव यही है कि परमपिता परमात्मा भी हम सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि हम जो भी सुनते हैं, पहले तो हमें एक पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये परमात्मा के महावाक्य हैं, ये स्वयं भगवान आकर हमें बोल रहे हैं। और उनके परमात्मा की जब बात पर हम निश्चय करते हैं, परमात्मा के ज्ञान पर हमारा अटूट निश्चय होता है और दृढ़ संकल्प रखते हैं, दृढ़ विश्वास हमारा होता है, तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन जरूर आता है। और यदि हम केवल सुनते ही हैं और हमें उन बातों पर निश्चय नहीं है, हमें ये भी निश्चय नहीं है कि ये परमात्मा कह रहे हैं, यदि ये भी निश्चय नहीं है तो हम उस बात को अपने लाइफ में नहीं ला पाएंगे, और न ही शिव बाबा के ज्ञान का जो हमें अनुभव होना चाहिए वो भी अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। हम जो ज्ञान दूसरों को सुना रहे हैं वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी होना चाहिए। तो शिव बाबा भी हमसे यही चाहते हैं, और जब ऐसा होता है ना, तब हमारी देखो ये जीवन रूपी नौका भी इस भव सागर से सहज ही पार हो जाती है। ओम शांति।